क्या आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है? नहीं जानते? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। किसी भी सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ब होता है। जी हाँ, वर्ब। उसी वर्ब का कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि एक्चुअली किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब किस वर्ड को कह सकते हैं। यह डेफिनेशन तो हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। बट डियर स्टूडेंट्स, verb are action words is not a complete and comprehensive definition of verb। जी हाँ, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है ना कुछ ने आज की वीडियो में। तो यही हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब एक्शन वर्ड्स के अलावा क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन तो स्मॉल किड्स पढ़ते हैं कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। तो अब तो आप बड़े हो गए हैं और अब आपकी वर्ब की डेफिनेशन भी मॉडिफाई होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको वर्ब के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करता हूं और आपसे शेयर करता हूं इंफॉर्मेशंस। यहाँ देखिए कि इस सेंटेंस को हम गौर से देखते हैं। दे रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर दे क्या है? दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो रीड क्या है यहाँ पर? रीड क्या है? रीड यहाँ पर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। तो अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो हम ये समझेंगे कि वर्ब वो वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो सब्जेक्ट के एक्शन वर्ड के बारे में, एक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि रीड यहां पर एज एन एक्शन वर्ड फंक्शन कर रहा है। तो यहां तक तो ये डेफिनेशन हम दुरुस्त कह सकते हैं कि verbs are action words in a sentence, so it is an action word, so it is called a verb here. But what about this sentence and this one? यहां देखिए स्टूडेंट्स, he is poor। is एक एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक वर्ब जरूर है। और ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। यानी कि जिस तरह हमने इसे देखा था कि ये वर्ड जो है, रीड जो है, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इसी तरह इस भी हमें सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ एज एन एक्शन वर्ड नहीं है। यहाँ पर ये एक स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, हालत को डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट की। हालत क्या है? कि वो पुअर है। मे बी हम यहाँ लिख सकते हैं ही इज रिच। अब स्टेट चेंज हो गई और इज जो है वो सब्जेक्ट की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, अब ये थर्ड सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, हैव, आई हैव अ कार। अब हैव यहां पर एक्शन वर्ड तो है नहीं, लेकिन एज अ वर्ब फंक्शन कर रहा है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। आई यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। और हैव क्या है? वर्ब है। और हैव हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि वो हैव यानी वो मालिक है। इसका मतलब ये हुआ किसका मालिक है? कार का मालिक है। तो ये हमें क्या बता रहा है? पोजेशन, 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 पोजेशन। ये हमें पोजेशन के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट की पोजेशन के बारे में बता रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहां भी वर्ब एज एन एक्शन वर्ड जो हमें सब्जेक्ट की के एक्शन के बारे में बता रहा है। यहां पर वर्ब हमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बता रहा है। और यहां पर देखिए ये वर्ब हमें सब्जेक्ट की
पोजेशन के बारे में बता रहा है। तो हुई ना फिर ये डेफिनेशन रॉन्ग कि सब्जेक्ट जो है यानी जो वर्ब होता है वो सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता, बल्कि हम ये कह सकते हैं, अगर मैं यहां डेफिनेशन लिखूं तो हम ये कह सकते हैं दोज वर्ड्स इन a sentence that give us information about subject regarding, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें? रिगार्डिंग थ्री थिंग्स के बारे में, रिगार्डिंग एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन आर कॉल्ड verbs. So dear students, it is a complete definition of verb. Those words in a sentence that give us information about subject. Subject के बारे में information देते हैं, regarding किस किस बारे में हमें देते हैं information, action, state and possession. So dear students, देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वर्ब के बारे में कि वर्ब आर just not only the action words but they describe us about state of subject and possession of subject. तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट इससे वर्ब के बारे में मॉडिफाई हो गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।